आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कर रहे हैं और आपको इस प्रकार का एरर आ रहा है जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ओटीपी प्रॉब्लम, तो आप ई-केवाईसी कैसे कर पाएंगे। चलिए हम कुछ बेनिफिशियरी का यहाँ पे आधार नंबर नोट डाउन करके रखे हुए हैं। इनका भी इस प्रकार का एरर है। इन किसानों का पैसा आ रहा है, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि पैसे नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके की एरर आ रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का इन्होंने चेंजेस करवाए होंगे आधार कार्ड में तो इस प्रकार का एरर आ रहा है, तो इस गलत फहमी में मत रहें। ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है इस तरीके की आपको एरर आ रहा है तो कैसे ई-केवाईसी करना है। जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ई-केवाईसी कैसे करना है। जिन बेनिफिशियरी का यहाँ पे हमने आधार नंबर लिख कर रखा हुआ है, इसमें से केवल ये जो किसान है इनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड नहीं आ रहा है। बाकी जो किसान हैं 5 किसान, इनकी जो है आ रही हैं। और अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे कि अगर आप एक सीएससी यूजर हैं और किसी किसान का ई-केवाईसी आप कर दिए हैं, सक्सेसफुली उनका पेमेंट भी हो गया है, लेकिन किसी कारणवश उनका रिसीविंग नहीं निकल पाया है, तो उनका दोबारा आप रिसीविंग कैसे निकाल पाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे। जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं तो कुछ आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। डेडलाइन ऑफ ई-केवाईसी फॉर ऑल द पीएम किसान बेनिफिशियरी हैज़ बीन एक्सटेंड टिल 22 मई 2022। यहाँ पे ये मैसेज शो हो रहा है कि अब अगली जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। जो 31 मार्च थी उसे बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है। लेकिन इसकी जो निश्चित जो तिथि ऑफिशियली जो हमें लेटर मिली थी उसमें 31 मई 2022 बताई गई थी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में अगर देखे होंगे तो उसमें हमने आपको ऑफिशियली कॉपी आपको दिखाई है उसमें कि 31 मई 2022 जो है लास्ट डेट है। तो ये जो एरर आपको आ रहे हैं, ये आपको एरर कैसे ठीक होंगे, कैसे आप ई-केवाईसी कर पाएंगे, चलिए हम किसी किसानों का करके दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आपके ये मन में सवाल है कि हो सकता है कि इनका पैसे नहीं आ रहा होगा पीएम किसान सम्मान निधि का, ये लाभार्थी नहीं है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको यही दिखा देते हैं। यहाँ पे हम बेनिफिशियरी स्टेटस में चलते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस में आने के बाद जो यहाँ पे आप आधार नंबर देख रहे हैं, कुछ हमने हाइड कर दिए हैं, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉज कर दीजिए। आप देख सकते हैं पॉज करके यही आधार नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर डालकर गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि ये बेनिफिशियरी है, इनका पैसा आ रहा है, देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट। बाकी जितने भी किसान हैं सभी के पैसे आ रहे हैं, जितने का भी हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए बेनिफिशियरी का, इन सभी का पैसा आ रहा है। इसमें से जो 5 लोग हैं इसमें से रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैसेज आ रहा है, बाकी एक किसान का नहीं आएगा। हम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि वेबसाइट में सर्वर डाउन है, इसलिए हो सकता है आपके मन में ये रहे, तो उसको भी हम दिखाएंगे। चलिए हम अब यहाँ पे जो है टेलीग्राम के द्वारा हमें मैसेज आए थे तो उनका यहाँ पे हमने डेटा यूज़ किया है। तो और कमेंट बॉक्स में भी किसी व्यूअर का यहाँ पे आ रहा था कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसको लेकर ही हमने इस वीडियो को बनाया है। चलिए सीएससी लॉगिन करते हैं। जैसा कि सीएससी लॉगिन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम डेमो आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ पे साइन इन कर देते हैं। जैसे ही साइन इन कर जाते हैं आप सीएससी डैशबोर्ड वेलकम सीएससी यूजर नजर आता है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे जो किसान हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बेनिफिशियरी का आधार नंबर आप देख पा रहे हैं, कुछ नंबर्स हमने हाइड किए हैं, यहाँ पे हम उनका डाल के आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और उसके बाद सर्च करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर और कैप्चा डाल चुके हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च कर रहे हैं देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। आप आधार नंबर मिला सकते हैं, जिन बेनिफिशियरी का यहाँ पे हमने आधार नंबर डाला है आप मिला सकते हैं और इनके पैसे भी आ रहे हैं। चलिए हम दूसरे किसान का यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं और कैप्चा डालकर फिर से सर्च करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दूसरे किसान का आधार नंबर कैप्चा डाल चुके हैं और सर्च करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो बाकी जितने भी 5 यहाँ पे बेनिफिशियरी हैं इन सभी के आधार नंबर डालने के बाद यही मैसेज शो होगा, यही मैसेज हमको शो होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। चलिए हम छठा को डालते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि सर्वर जो है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये मन में शंका है कि हो सकता है सर्वर एरर के कारण ऐसा आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। चलिए हम यहाँ पे छठे का आधार नंबर डाल देते हैं और आपको यकीन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम छठे बेनिफिशियरी का आधार नंबर कैप्चा डाल चुके हैं, सर्च करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एरर इस तरीके का शो नहीं हो रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा यूँ हो रहा है कि ये जो पैनल बनाया गया है सीएससी यूजर वाला, इसमें क्या हो रहा है कि जो आप डेटा डाल रहे हैं, जो आधार नंबर डाल रहे हैं वो फाउंड नहीं हो पा रहा है, यानी ये जो पैनल है वो ढूंढ नहीं पा रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए अब हम उन्हीं केवाईसी अब करके दिखाते हैं। अब इसे हम क्लोज करते हैं।
देखिए यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और एक छोटी सी आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। और चैनल तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आप CSC यूजर से कर रहे हैं, CSC पैनल के द्वारा कर रहे हैं और इस प्रकार का आपको एरर आ रहा है तो आपको जनरल से करना है। देखिए आप यहाँ पे आएंगे, आपको eKYC की कॉर्नर में आपको आना है, फार्मर कॉर्नर में, और eKYC पे आपको क्लिक करना है। अब उन्हीं किसान का हम आधार नंबर आपको डाल के दिखाते हैं जिन किसान का अभी नो रिकॉर्ड फाउंड, जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो एरर आपको आ रहा था, ये जो आप किसान देख रहे हैं इन्हीं का अब हम आपको आधार नंबर डाल के दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर नंबर मिलाना चाहते हैं तो नंबर मिला सकते हैं। दोनों, तीनों, चारों, पांचों जो भी किसान यहाँ पे हैं, छठे किसान का तो आपने देखा है कि वहाँ पे काम कर रहा था, वो हमने रखा है कि सर्वर एरर आपको चेक करा दे कि सर्वर एरर के कारण ऐसा होगा आपके मन में संशय। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, पैसे भी आ रहे हैं, कोई भी इनका डिटेल्स चेंज नहीं किया गया है। चलिए अब उन्हीं किसानों का यहाँ पे आधार नंबर डालकर, तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल चुके हैं बेनिफिशियरी का और सर्च करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगने लगा है। चलिए अब हम दूसरे किसान का यहाँ पे डालते हैं, दूसरे किसान का यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। जैसा कि यहाँ पे बेनिफिशियरी आपको नजर आ रहा है, दूसरा बेनिफिशियरी आप मिलाइए इसका आधार नंबर। चलिए अब हम इसको डालते हैं, जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आपको शो हुआ था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया था, अब ये नहीं दिखाई देगा। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल चुके हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। देख सकते हैं इन किसान का भी यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो मैसेज शो हो रहा था वो अब नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, इनका अच्छे से हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पैनल में इनका डेटा जो है फाइंड नहीं हो पा रहा है। बेसिकली यही रीजन के कारण नहीं हो रहा है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आधार कार्ड में इन्होंने सुधार करवाया है या पैसे नहीं आया है। हाँ, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पैसे नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके का एरर होगा, लेकिन पैसे आ रहे हैं और इस प्रकार का एरर है तो आप उनका eKYC ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो भी आप eKYC करेंगे उनके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। और अगर आप जनरल से कर रहे हैं किन्हीं का और यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आप CSC से ट्राई करिए, 100% होगा, ये बात जान लीजिए। अगर जनरल से कर रहे हैं और CSC से करेंगे तो होगा। कभी कभी मोबाइल में इस तरीके की एरर आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके का रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। तो मोबाइल पे आप मत करिए, लैपटॉप के जरिए करिए, किन्हीं के कंप्यूटर के जरिए करिए। तो इस प्रकार का जो आपको एरर आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का, बेसिकली इसी कारण से आ रहा है कि जिस भी पैनल से कर रहे हैं, चाहे CSC लॉगिन से कर रहे हैं, तो उस पैनल पे रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है, फाउंड नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से हो रहा है। तो अगर CSC लॉगिन पे ऐसे आ रहा है तो आप जनरल से करिए, फार्मर कॉर्नर से। और अगर आप फार्मर कॉर्नर से कर रहे हैं OTP के माध्यम से और आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो फिर CSC से करिए, आपका 100% हो जाएगा, ये बात जान लीजिए। और बात है कि जो ये प्रॉब्लम आ रहा है OTP प्रॉब्लम, देखिए ये प्रॉब्लम कोई भी सोल्व नहीं कर सकता है। ये प्रॉब्लम NIC के जरिए सोल्व की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्क हो रहा है, बहुत सारे जो यूज़र हैं वो एक बार में काम कर रहे हैं, बहुत जो है ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, इस कारण से आपको ये एरर आपको शो हो रहा है। OTP प्रॉब्लम आ रही है, OTP नहीं आ रही है, डिले हो रहा है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप उस समय पे ट्राई करिए जिस समय पे बहुत कम यूजर जो है eKYC कर रहे हैं, जैसे रात में आप कर सकते हैं, सुबह में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिएगा तो होगा, नहीं तो आप OTP वाला जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला हम आपको बता दिए हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम से भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक हमने आपको बता दिया है। तो अभी के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।